हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ओजोन परत एवं इसका संरक्षण क्यों ज़रूरी है के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्यतः 4 तरह की लेयर्स होती हैं, परतें, जिनके नाम हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। पृथ्वी की जो सेकंड लेयर है वायुमंडल में, उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। हिंदी में से समताप मंडल कहते हैं। यहाँ वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल नहीं पाए जाते हैं। इस स्ट्रेटोस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इस लेयर में हवाई जहाज उड़ते हैं। यह लेयर पृथ्वी से लगभग 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत मिलती है। आइए ओजोन के बारे में जानते हैं। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। 3 एटम्स से मिलकर ओजोन बना है। इसीलिए इसका केमिकल फॉर्मूला O3 है। आइए जानते हैं ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में बनता कैसे है। जब ऑक्सीजन का एक अणु O2 मुक्त ऑक्सीजन O से रिएक्ट होता है, ओजोन O3 बनाता है और कई ओजोन के अणु मिलकर ओजोन लेयर बनाते हैं। ये एक ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है। ये ओजोन लेयर अर्थ के चारों ओर सेफ्टी का काम करता है। इसके बारे में जानते हैं कैसे। ओजोन लेयर का कार्य क्या है, इस पे बात करने से पहले हम सूर्य का श्वेत प्रकाश जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो सनलाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी है। इसे चित्र से समझते हैं। जब हम सनलाइट को किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से पास करवाते हैं, चाहे वो प्रिज्म हो, वाटर हो, ग्लास या कोई भी एक्सेट्रा, प्रिज्म से गुजरने पर ये लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो वो 7 रंग कौन से हैं? इनके नाम हैं वायलेट बैंगनी, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। इन 7 रंगों के बैंड को या स्पेक्ट्रम को विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि हमें ये अपनी आंखों से दिखाई देते हैं। और ये रंग अपनी वेवलेंथ के आरोही क्रम में अरेंज होते हैं। वेवलेंथ होता है इनकी, इन रंगों की, इन प्रकाश रंगों की या प्रकाश किरणों की लंबाई। सबसे कम वेवलेंथ होती है बैंगनी कलर की, इसीलिए बैंगनी कलर सबसे पहले अरेंज होता है। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, इसीलिए रेड कलर सबसे लास्ट में होता है स्पेक्ट्रम बैंड में, स्पेक्ट्रम विजिबल स्पेक्ट्रम में। लेकिन कुछ प्रकाश की किरणें जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती, उनमें से एक है अल्ट्रावायलेट किरण, यूवी, अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी। इनकी वेवलेंथ बैंगनी रंग से बहुत कम होती है और ये हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते। दूसरा है इसमें IR या इंफ्रारेड अवरक्त किरणें। इनकी वेवलेंथ लाल रंग से बहुत ज़्यादा होती हैं और ये भी हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती। तो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड ये दोनों ही आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, इसीलिए इन किरणों के स्पेक्ट्रम को इनविजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब बात करते हैं सन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। रेडिएशन होता है जब अल्ट्रावायलेट रेज ग्रुप में आके फैलती हैं और अर्थ की ओर जाएंगी, तो रेडिएशन हुआ अल्ट्रावायलेट। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसके कई तरह से हार्म इफेक्ट हैं, जैसे कि अगर अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली अर्थ में आए तो कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कैंसर, ट्यूमर, एलर्जी। आंखों की कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मोतियाबिंद आदि। तो ओजोन लेयर अर्थ के चारों ओर एक लेयर बनाती है
और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का 90% से ज़्यादा भाग एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती। इसीलिए ओजोन लेयर एक सेफ्टी लेयर है हम सब के लिए। ओजोन लेयर में आए दिन इसमें कहीं पर छेद हो रहे हैं, कहीं पर ये पतली होती जा रही है लेयर। तो इसका कारण है हमारी सुविधा के लिए यूज़ किए जाने वाले फ्रिज, एसी, इनमें यूज़ होने वाली एक गैस जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको हम शॉर्ट में CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब देखते हैं इस गैस से निकलने वाली जो क्लोरीन है, क्लोरीन एटम है, वो ओजोन पर रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद ओजोन को तोड़ देते हैं ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में और एक फ्री ऑक्सीजन एटम में, जिससे कि धीरे धीरे ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है और हमारे लिए ये बहुत ही हार्मफुल है। तो आइए अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाएं तथा निजी स्वार्थों को त्याग कर या इनका कम से कम प्रयोग करके ओजोन परत तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए संकल्प लें। धन्यवाद।